अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे वनीला आइसक्रीम बिल्कुल 3 इंग्रेडिएंट के साथ। कोई ज़्यादा नहीं जाएगा, हर कोई आसानी से घर में बना लेगा, बल्कि बच्चे भी घर में बना सकते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, मेरे आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने खुला सा बाउल ले लिया है, इसके अंदर हम क्रीम डालेंगे। ये मेरे पास एक पैकेट है, ये 200 ml है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। क्रीम हम सारी इसके अंदर डालेंगे। ये देखें, क्रीम मैंने बाउल के अंदर डाल दी है। अब हम इसको 2 मिनट के लिए बीट कर लेंगे। जरूरी नहीं आप इलेक्ट्रिक बीटर लें, आप दूसरा बीटर हैंड बीटर है वो से भी आप बना सकते हैं। अच्छा, इसको हमने फ्लफी नहीं करना, इसको हमने बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना, सिर्फ 2 मिनट बीट करना है कि जो क्रीम है हमारी अच्छे से थोड़ी सी मिक्स हो जाए, थोड़ी सी बीट हो जाए। ये देखिए थोड़े थोड़े बबल्स आ गए ना, बस हमें ये इसका टेक्सचर चाहिए। अच्छा जी, अब हम इसके अंदर डालेंगे वनीला एसेंस। किसी भी ब्रांड का आप यूज कर सकते हैं। सिर्फ 1 और ये 2 ड्रॉप्स, बस 2 कतरे डालने वनीला एसेंस के। और इसके अंदर जाएगा कंडेंस्ड मिल्क। ये होममेड कंडेंस्ड मिल्क है। अगर आप देखना चाहते हैं कि मैंने इसको कैसे बनाया तो आपको मेरी वीडियोस में मिल जाएगी इसकी रेसिपी। देखिए, कंडेंस्ड मिल्क और वनीला एसेंस मैंने डाल दिए हैं। कंडेंस्ड मिल्क मैंने हाफ कप डाला है। अब हम इसको थोड़ा सा बस बीट करेंगे, फ्लफी नहीं करना, ओवर बीट आपने बिल्कुल नहीं करना। चलिए 2 मिनट हमने इसको बीट कर लिया, ये इसका टेक्सचर आ गया है। अब आपने इसको एयर टाइट कंटेनर में डाल देना है। इनमें मैं इसको अच्छे से साफ करके इसके अंदर सारा डाल देती हूँ। ये क्रीम, कंडेंस्ड मिल्क और वनीला एसेंस का जो मिक्सचर है, हमने एक दफ़ा से टैप करना है इसको ताकि सेट हो जाए। और अब हम इसको ढक्कन से अच्छे से बंद कर देंगे, ताकि एयर टाइट कंटेनर में आपको डालना इसलिए ज़रूरी है ताकि इसके अंदर कोई हवा ना जाए, कि हवा का गुजर ना हो। और ना तक अगर ज़रा सा भी ये कहीं से खुला रह जाएगा तो क्या होगा कि इसके अंदर बर्फ़ जम जाएगी, तो फिर आपका वो आइसक्रीम बिल्कुल नहीं जमेगी। तो अब आपने इसको ओवरनाइट के लिए इसको अपने फ्रीज़र में रख देना है। तो या फिर आप तकरीबन 8 घंटे इसको कम से कम ज़रूर रखें। 8 घंटे के बाद आप देखें कि अगर ये इंशाल्लाह जम जाएगी। अगर नहीं जमेगी या फ्रीज़ नहीं हुई होगी तो 1-2 घंटा और इसको रख लें, तो तब तक इंशाल्लाह ये ज़रूर जम जाएगी। तो चलिए, जब हम इसको फ्रीज़र में रखते हैं, ये देखिए व्यूअर्स, ओवरनाइट मैंने आइसक्रीम को रख दिया था। और अब हम देखते हैं हमारी आइसक्रीम फ्रीज हुई है कि नहीं। ये देखें, माशाल्लाह हमारी आइसक्रीम बहुत अच्छे से जम गई है। ये देखें। और अब आपने क्या करना है कि इस तरह से आपने कोई भी चम्मच ले लें। तो अब हम इसको एक साइड से उतारते हैं। ये देखें कितनी अच्छी माशाल्लाह आइसक्रीम हमारी जम गई है, इसमें कोई बर्फ नहीं जमी। ये देखें, अब मैं इसको डालती हूँ किसी बाउल में। आइसक्रीम जो है मैंने फाइनल लुक के साथ सर्व कर दी है। तो आप चाहें तो इसको वो जो होते हैं ना आइसक्रीम वाले क्यूब्स, वो भी आप उस तरह शेप में भी काट सकते हैं, या फिर अपने बच्चों के जो भी स्टाइल में आप जो उनको पसंद है उस तरह से भी कटिंग करके तो आप बच्चों को सर्व कर सकते हैं। बच्चे बहुत खुश होंगे। और आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपको रेसिपी कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो अपने फैमिली फ्रेंड से ज़रूर शेयर करें, चैनल पर जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।